Hello traders, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine and enjoying your weekend alongside. So आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसमें हम अपना PNL एंड अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करने वाले हैं, जो कि हम हर एक संडे ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने एंटायर वीक की। जो भी प्रीवियस वीक रहता है उसमें जो भी ट्रेड्स हमने लिए होते हैं प्लस जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियोस पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करके अपने सजेशंस या कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जो स्क्रीन देख रहे हो ये मेरे कोटक न्यू का कंसोल है बेसिकली, जहाँ पे हमें अपना रियलाइज्ड PNL यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट वीक जो भी है। ठीक है, एंड फिर हम डिटेल में बात करते हैं। 7 से 11 वाला ही हमारा वीक था। ऑल राइट, सो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सो जो मेरा नेट PNL है जो मेरे अकाउंट में आया होगा दैट इज़ 276.43 रुपीज़ फॉर एंटायर 1 वीक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा लास्ट डे था इस पर हमारा थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया था। बैक टू बैक 3 लॉसेस यहाँ पे हमें हुए थे एंड उससे पहले चीज़ें सही चल रही थी, बट जो लास्ट दिन था उसने थोड़ा सा हमारा ये वीक ख़राब कर दिया। ठीक है, इवन दो हमने ग्रीन में ही क्लोज़ किया, बट फिर भी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा था 1000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था। ठीक है, उसको उसने कम करके यहाँ पे 276 रुपीज़ कर दिया। ठीक है, जो कि होता है 1%। ठीक है, 1% होता है हमारी ट्रेडिंग कैपिटल का नहीं, ओवरऑल कैपिटल का जो हमने अकाउंट में रखी है। बेसिकली 20,000 कैपिटल के साथ हमने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपको पता ही है। सो इस वीक में हमने इस कैपिटल पे 1% का रिटर्न बनाया। एटलीस्ट हमने ग्रीन में क्लोज किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इवन दो अभी हमारे पास टाइम बहुत है। ठीक है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो चीज़ें कहाँ से ख़राब होती हैं मेरी, ऑनेस्टली 3rd वीक से थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, हमेशा से, मतलब पास्ट का मेरा ट्रेंड ये रहा है। तो अगला वीक अगर हम थोड़ा संभल के निकल गए, ठीक है, ग्रीन में क्लोज़ कर दिया, ग्रीन में क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन में क्लोज़ कर दिया, संभल के निकल गए, तो हो सकता है कि ये वाला मंथ हम अपना ग्रीन में क्लोज़ कर पाएँ। ठीक है, सो उसके लिए अपने जो भी हमारे ट्रेडिंग रूल्स, डिसिप्लिन्स और सेटअप है उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम डे वाइज देखें तो जो पहला दिन हमारा था उसमें हमने 320 रुपीज़ का लॉस किया था। नेक्स्ट डे हमने 1000 प्लस का प्रॉफिट किया था, तो 1005 रुपीज़ हमारे अकाउंट में आए थे। अगले दिन 273 एक मिनिमम सा लॉस था। देन 668 का प्रॉफिट था। ठीक है, देन 722 रुपीज़ का लॉस था। तो इस तरह से चीज़ें हमारी रही। ठीक है, गलतियाँ कहाँ पे क्या गलती करी, अगेन सेम मिस्टेक। ठीक है, जो मैंने आपको बोला है कि एकदम से 100% कंट्रोल में नहीं आ सकती, वो धीरे धीरे ही आएगी। ठीक है, बहुत कम रिपीट, ऐसा नहीं कि हर एक दिन करी है। कुछ दिनों हमने बहुत अच्छे सही टाइम पे, मतलब सही डिसीजन लेके अपने परफेक्ट ट्रेड्स लिए हैं। बट जो गलती है वो ये है करेक्ट प्लेस पे एंट्री ना लेना। ठीक है, मतलब एनी हाउ एंट्री मिस कर देना या थोड़े लेट एंट्री लेना। मतलब जो परफेक्ट प्लेस एक है, जो भी मेरे सेटअप के हिसाब से जहाँ पे एंट्री बननी चाहिए उससे या तो एंट्री लेवल थोड़ी ऊपर निकल जाती है। ठीक है, या तो मेरा सेटअप बनता है मैं एंट्री नहीं लेता, मार्केट को जाते हुए देखता रहता हूँ। ठीक है, समटाइम्स। ठीक है, फिर बाद में फोमो में आके कोई और कहीं किसी और प्लेस पे एंट्री ले लेता हूँ। सो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हमारी इस वीक में रही हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं तो मतलब इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है कंपेयरिंग टू लास्ट मंथ। ठीक है, इन मिस्टेक्स को मैंने बहुत कम करने की कोशिश करी है। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारा जो है वो 3 ट्रेड्स इन अ डे वाले डिसीजन पे भी जाता है, बिकॉज पहले 6 ट्रेड्स होते थे। ठीक है, गलती करने के चांसेस भी हमारे पास ज़्यादा होते थे। ठीक है, अभी सिर्फ 3 ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो एक तो माइंड में रहता है कि मेरे पास लिमिटेड ट्रेड्स हैं तो सोच समझ के लेना है उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया फ़िलहाल कि इस तरह से कुछ हमारी ट्रेडिंग जर्नी अभी चल रही है। ये वीक कुछ खास हमें रिटर्न्स नहीं बनी। ठीक है, जिसके लिए मैं ये लास्ट डे को थोड़ा सा मानूंगा कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, एक आधी एंट्री शायद मेरी परफेक्ट प्लेस में नहीं थी जो लास्ट ट्रेड मैंने लिया था। ठीक है, मैं पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा था। ठीक है, बट मैं मतलब बेसिकली शिफ्ट करता रहता हूँ 5 मिनट 2 मिनट। ठीक है, या सम टाइम 1 मिनट पे भी देखता रहता हूँ चार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रिलैक्स बैठ गया था। जब 3rd वाला जो ट्रेड था मेरा, जो लास्ट ट्रेड था, उसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स बैठ गया था और मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को मैंने वॉच किया एंड उसके हिसाब से एंट्री ली। बट फिर ऐसे ही मैंने चेक करने के लिए जब 2 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को शिफ्ट किया, तब एक्चुअल में समझ में आया कि जो एंट्री है मेरी वो बहुत लेट हुई थी। जो मेरा सेटअप था उसने मुझे ऑलमोस्ट 30+ पॉइंट्स के आसपास का टारगेट दिया था। ठीक है, एक ये मिस्टेक थी और दूसरा थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी ऑनेस्टली। सेटअप अच्छा बना था। ठीक है, लेकिन इंडेक्स मैंने गलत चूज़ कर लिया। जैसे पहले 2 ट्रेड्स मैंने आई गेस निफ्टी में लिए थे। ठीक है, तो निफ्टी में जो पहला सेटअप था पिछले दिन की तरह ही बना हुआ था एनी हाउ। ठीक है, एंड देन जो सेकंड वाला ट्रेड लिया था उसमें
वहाँ पे कन्फ्यूज़न था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में से किसी एक पे मुझे ट्रेड लेना था। तो अगर मैंने बैंक निफ्टी को चूज़ किया होता अच्छे खासा हम प्रॉफिट में क्लोज करते, बट मैंने निफ्टी को चूज़ किया तो थोड़ा सा ये चीज़ें तो होती हैं जब आप मल्टीपल इंडेक्सेस को देखते हो, उन पे ध्यान रखते हो, तो ये चीज़ें आपके सामने आती है। कई बार आप सही होते हो लेकिन कई बार आपके डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स हो सकता है सेटअप दोनों में एग्जैक्टली सेम बन रहा हो, बट उन दोनों में से हो सकता है एक इंडेक्स साइडवेज हो जाए और दूसरा इंडेक्स बढ़ जाए। ठीक है, तो दैट्स टोटली अपॉन मार्केट की मार्केट कैसे जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कि आपने कहाँ पे क्या ग्रैब करी बेसिकली। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट वीक। अभी मैं आपको इससे पीछे वाला भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मेरा अभी तक का एंटायर मंथ कैसा चल रहा है। ठीक है, तो 1 से 11 तक पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दोनों वीक्स में अभी हमारा सिर्फ इतना ही प्रॉफिट बना हुआ है। ठीक है, जो कि है 551.83 रुपीज़ का। ठीक है, इतने दिन ट्रेडिंग करने के बाद 4 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है, 4 दिन हमें लॉस हुआ है। बराबर बराबर ही चीज़ें चल रही हैं बेसिकली। ठीक है, बट जहाँ से हमने अपनी 20 के कैपिटल इंजेक्ट करी थी एंड उसके बाद से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, अगर मैं उस डे को भी ले लूँ, बिकॉज 30 सितंबर को हमने ऐसा किया था, 30 to 11, तब हमारा जो प्रॉफिट निकल गया था दैट इज़ 1239.57। सो इस मंडे से मैंने स्टार्ट करा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे को छुट्टी थी, थर्सडे फ्राइडे, तो इस तरह से एक दिन और ऐड हो जाता है। तो इसमें 3 2 5 दिन प्रॉफिट हुआ है और 4 दिन हमें लॉस हुआ है। सो इस तरह से अभी तक के रिजल्ट्स रहे हैं। ठीक है, आगे अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करूँगा कि परफेक्ट प्लेस पे एंट्री लूँ, नंबर 1। ठीक है, थोड़ा वेट करके एंट्री लूँ। इस जो भी पीछे वाला वीक भी था उसमें मैंने बहुत से ट्रेड्स ऐसे लिए हैं, मतलब काफ़ी वेट किया है मैंने बेसिकली। ठीक है, और कई ट्रेड उस चक्कर में अवॉइड भी हुए हैं, मतलब जिन ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो सकता था उसमें मैंने थोड़ा सा वेट किया, तो एसएल मतलब एंट्री ही नहीं बनी बेसिकली, तो एसएल हिट होने की तो बात ही नहीं होती, तो वहाँ पे एंट्री ही अवॉइड हो गई बिकॉज वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया मार्केट। तो बस मैं वही कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले जो वीक्स हैं उनमें मैं थोड़ा सा वेट करके एंट्री लूँ। ठीक है, एंड जहाँ पे मेरा परफेक्ट सेटअप बन रहा है वहाँ पे बिल्कुल ना हिचकिचाऊँ एंड सीधा फटाफट से एंट्री ले लूँ, बट जहाँ पे कहीं पे मुझे चीज़ें डाइसी लग रही हैं तो वहाँ पे थोड़ा वेट करके ही मैं अपनी जो है वो ट्रेड में एंट्री बनाऊँ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए अभी तक जस्ट जो भी मेरी बातें थी वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं। सो मिलते हैं अब अगले वीक की ट्रेडिंग सेशंस में, एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।